जहाँ पर डॉलर लगभग 85 टच कर चुका है और हम लोग नेट इंपोर्टर्स हैं डॉलर के, गोल्ड के, और हमारा फिस्कल डेफिसिट रहता ही है क्योंकि हमारा इंपोर्ट कहीं ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट से। और अभी भी हमने ये बात देखी कि क्रूड कई बार वॉलेटाइल हुआ बीच-बीच में। अगर क्रूड यहाँ से 100 चला जाता है, सवा 100 चला जाता है, तो और बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है भारत के लिए। चलिए चलिए क्रूड नीचे है, तो अभी इट इज़ गुड न्यूज़, हमारी नेशनल बैलेंस शीट के लिए अच्छी खबर है। ये बात इंटरनेशनल है। दूसरा, ट्रम्प साहब अब स्वेरिंग इन होगा 3rd वीक ऑफ जनवरी तक। अभी उन्होंने आने से पहले ही काफ़ी सारी चीज़ें बोलनी शुरू कर दी कि ब्रिक्स करेंसी नहीं आनी चाहिए, ये मत करिए, वो मत करिए, सैंक्शंस लगा देंगे, रशिया पे लगा देंगे, मेक्सिको पे लगा देंगे, कनाडा पे लगा देंगे, या बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर वो कहते हैं हम सैंक्शंस लगा देंगे। हमें अपनी कंट्री को बड़ा करना है, यहाँ का ट्रेड बड़ा करना है। और जिस तरीके की बातें वो कर रहे हैं, एक ट्रम्प साहब के बारे में एक बात तो तय है कि वो थोड़े-से इम्पल्सिव हैं और कभी भी कुछ भी डिसीजन आता है। हालाँकि भारत उनके गुड बुक्स में है। मोदी जी के अच्छे संबंध हैं, भारत के अच्छे संबंध रहे हैं अमेरिका से। मगर फिर भी हमारा बहुत बड़ा तबका, अगर आप अभी का डेटा देखें तो सर्विसेज़ एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं नॉर्मल एक्सपोर्ट से। तो मेजरली जो टेक्नोलॉजी या सर्विसेज़ एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं हम, उसके ऊपर कुछ दिक्कत कर दी, वीज़ाज़ के ऊपर कुछ दिक्कत कर दी, या कुछ टैरिफ्स लगा दिए इंडियन कंपनीज़ के ऊपर, तो दिक्कत हो सकती है। तो इस बात को लेके भी अनिश्चितता है कि ट्रम्प साहब क्या करेंगे? क्योंकि वो ओवरऑल उनकी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी-सी अनिश्चित है। श्योरिटी के साथ उनके बारे में भी बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता। और इस वक़्त अमेरिका के ऊपर भी देखें तो रिकॉर्ड लगभग 35-36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज़ा चढ़ा हुआ है। अगर जब वो आ रहे हैं एज़ अ प्रेसिडेंट, तो आसान नहीं है सिचुएशन उनके लिए भी। देखिए ग्लोबली चीज़ें जंग जंग चलते-चलते कोई ऐसा सुधार भी देखने को नहीं मिला है। दुनिया सोच रही थी कि चाइना में बहुत सुधार देखने को मिलेगा, वहाँ पर लिक्विडिटी इंजेक्शंस लगाए गए और काफ़ी कदम उठाए गए ताकि चाइना सरकार ने किया, कि वहाँ की इकोनॉमी उठे। तो एक और प्रॉब्लम है कि चाइना का पूरा डेटा भी ढंग से बाहर नहीं आता है, तो हम पूरा एनालिसिस भी नहीं कर पाते हैं। मगर मोर ओवर अभी तक तो हमें ऐसा कुछ खास नहीं दिखा कि चाइना लीड कर सकता है ग्लोबल इकोनॉमी को। अमेरिका तो निश्चित रूप से लीड नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं डोमेस्टिक चीज़ों की। मेरा ये मानना है और मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म पे भी ये बात बोलना चाहूँगा, मैंने कई टीवी चैनल्स पे एक बात बोली है, पिछले 3 महीने से बोल रहा हूँ, कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत वरीइंग है इस समय पर। जो आम आदमी है, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जो मिडल क्लास है, जो सबसे बड़ी कंज्यूमिंग क्लास है, वो इस समय पर बहुत ज़्यादा त्रस्त है महँगाई से। और जो बेसिक्स हैं जीवन के, आटा, दाल, चावल, खाना-पीना, ट्रैवल, उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जो एजुकेशन कॉस्ट है, ऊपर से हाई टैक्सेशन। आज भी एक खबर आई कि जो माइनर्स हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ा देगी कर्नाटका सरकार या जो भी। अब ये सरकारें सिर्फ़ टैक्स लेने के लिए ही बनी हैं क्या? अगर किसी माइनिंग कंपनी पे टैक्स लगाओगे, ज़ाहिर बात है आयरन ओर के रेट बढ़ेंगे, आयरन ओर के रेट बढ़ेंगे तो फिर उसका रिपल इफ़ेक्ट होगा। जो जो बिल्डर्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी और आगे प्राइस एस्केलेट किया जाएगा। इसी प्रकार से जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं उनका बजट खराब हो जाएगा। तो सब ऑल सेड एंड डन, मुझे लगता है कि ये एक इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं होती है। एक लेवल तक इन्फ्लेशन अच्छा होता है, मगर इस समय इट इज़ बाइटिंग इंटो द पॉकेट्स ऑफ द कॉमन मैन। और बहुत सारी कंपनीज़ अपने जो जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं वो भी रोक के बैठ जाती हैं। इस समय पर मुझे लगता है खास ज़रूरत है कि इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से कम किए जाएँ, एटलीस्ट 25 बेसिस पॉइंट से शुरुआत किया जाए। उसके अलावा पेट्रोल डीज़ल में आसानी से 10 रुपया, 15 रुपया की कमी करी जा सकती है, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और ओवर डाउन द लाइन चीज़ें सस्ती होती चली जाएँगी। खाद्य पदार्थों पे जो इम्पोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा देते हैं आप, खासकर तेल पे, खाद्य तेल पे क्यों लगा रहे हैं? तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि सरकारी तंत्र को भी समझना चाहिए कि जो आम आदमी है वो त्रस्त है और जब उसके हाथ में पैसा ही नहीं बचेगा, इन सब चीज़ों में पैसा खर्च हो जाएगा, तो वो एक्स्ट्रा मोटरसाइकिल कैसे खरीदेगा, एसी कैसे खरीदेगा, घर के लिए कुर्सियाँ कैसे खरीदेगा या अपने लाइफ़स्टाइल में बढ़ोतरी कैसे करेगा या एंट्री लेवल कार कैसे खरीदेगा। तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं। ऑटो नंबर्स की अगर आप बात करें, बजाज ऑटो के जो एमडी हैं उन्होंने ये बात बोली कि हमको सिंगल डिजिट नंबर्स ग्रोथ की भी थोड़ा शक है कि हम लोग ढंग से हाई सिंगल डिजिट नंबर्स में ग्रो कर पाएँगे। बहुत ज़्यादा समस्या है और ये वो कंपनी कह रही है जो एक एंट्री लेवल बाइक बनाती है। तो
ओवरऑल इकोनॉमी में कहीं न कहीं एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा-सा परेशान कर रहा है। अगर आप हिंदुस्तान लीवर के नंबर्स देखें, ब्रिटानिया के नंबर्स देखें, डाबर के नंबर्स देखें, मैरिको के नंबर्स देखें, कहीं न कहीं ये बात दिख रही है कि कंजम्पशन स्लो डाउन है। और जो भारत क्लासिक कंजम्पशन स्टोरी थी, वो कहीं अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है मार्केट को समझ में नहीं आ रहा कि वो कंजम्पशन स्लो डाउन है। तो ये बात तय है जी। कि है।